परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम सब जानते हैं। फिर भी हम परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता तब तक कि वो पूरी तरह से श्योर ना हो जाए कि आप उस परिवर्तन के लिए 101% समर्पित हो। जैसे उसे लगता है कि आप 101% समर्पित हो, वो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम 101% समर्पित हो ही नहीं पाते हैं। क्या कारण है? कहीं हम किसी ऐसी काल्पनिक रस्सी से बंधे तो नहीं हुए हैं जो हमें हमारे अंदर परिवर्तन आने से रोक रहा है अपना 100% देने के लिए। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और समझते हैं ये पूरा माजरा क्या है। मैं हूं टीचर शैलेश, आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज सुपर संवाद पे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ अपने 100 ऊंटों के साथ पास के किसी शहर में व्यापार करने के लिए निकला। रास्ते में चलते चलते रात हो गई तो उसने सोचा कि पास के गांव में विश्राम कर लेते हैं। वो गांव में गया, गांव के मुखिया से मिला और मुखिया से बात की कि मुखिया जी, उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी मुझे एक रात विश्राम करने का स्थान दे दीजिए। मैं पास के शहर में व्यापार करने जा रहा था, देर हो गई तो मैं यहीं विश्राम करना चाहता हूँ। मुखिया ने कहा कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ पे रात बिता सकते हैं। सेठ जी ने कहा एक समस्या है, मेरे पास 100 ऊंट हैं लेकिन उन्हें बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है। यदि आप रस्सी की व्यवस्था करा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुखिया ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी ने रस्सी की व्यवस्था करवा दी। लेकिन जब सेठ जी ऊंटों को बांध रहा था तो एक रस्सी कम पड़ गई। 99 ऊंट तो बंध गए लेकिन एक ऊंट नहीं बंध पाया। वो मुखिया के पास गया, मुखिया से कहा मुखिया जी एक रस्सी कम पड़ गई है। मुखिया जी ने कहा रस्सी तो यहाँ भी खत्म हो गई है, एक काम करो खूंटा गाड़ दो, रस्सी बांध दो। सेठ जी को समझे नहीं। सेठ जी ने फिर पूछा क्या कहा आपने? मुखिया जी ने फिर कहा खूंटा गाड़ दो, रस्सी बांध दो। सेठ जी के फिर भी समझ में ना आया तो मुखिया जी ने समझाया एक काम करो, जैसे तुमने 99 ऊंट को बांधा है वैसे ही काल्पनिक रस्सी द्वारा उस ऊंट को भी बांध दो। उसके गले में ऐसे हाथ लगाओ जैसे उसे एहसास हो कि तुम सचमुच रस्सी उसके गले में लपेट रहे हो और उस रस्सी से उसको बांध रहे हो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ। फिर उसने पूरा वैसे एक्टिंग करी, गले में पूरा हाथ लगा के जैसे ऊंट बांधा जाता है वैसे उसने बांधा और रस्सी से बांधने का पूरा अभिनय किया कि जिससे कि ऊंट को लगे कि सचमुच बांध रहे हैं। सुबह हुई, सेठ जी ने सभी 99 ऊंट को खोला और उसको लेके अपना शहर के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर पहुंचा तो उसने ऊंटों को गिना तो एक ऊंट कम था। अब उसने कहा एक ऊंट कहाँ रह गया, मैंने तो सारे ऊंट को खोल दिए थे। अब वो तुरंत वापस गया, वहां मुखिया जी से पूछा मुखिया जी एक ऊंट तो कम है। मुखिया जी ने कहा तुमने उस ऊंट को खोला था जिसे तुमने लास्ट में बांधा था। तो सेठ जी ने कहा उसको तो मैंने बांधा ही नहीं था, उसको तो ऐसे ही झूठ में ऐसे ही नाटक किया था कि बांध दिया। तो मुखिया ने कहा ये तुम्हें पता है लेकिन ये उस ऊंट को नहीं पता है, उसे तो लगा था तुमने सचमुच बांधा था। जाओ पहले देखो वो बंधा हुआ होगा, उसको खोलो। सेठ जी वहां गए तो सेठ जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। ऊंट वैसे ही बैठा था जैसे बांधने के बाद बैठा था, वो बिल्कुल उठा नहीं। जब सेठ जी ने जाके उसके गले से रस्सी खोलने का अभिनय किया और रस्सी खोली, जैसे रस्सी खुली वो ऊंट उठ गया और चलने लगा। तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि काल्पनिक रस्सी भी काम करती है। इस कहानी में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्या हम भी तो कहीं ऐसी काल्पनिक रस्सी से नहीं बंधे हुए हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो हमें सफल होने से रोक रही है, जो हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को पाने में बाधक है? अगर ऐसा है तो समय आ गया है उस काल्पनिक रस्सी से आजाद होने का। तो खोल डालिए उस काल्पनिक रस्सी को जो आपके विकास में बाधक है, जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति होने में
बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई है, ताकि आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो इस कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंत में आप सबका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।